हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं सौर मंडल की। अब तक हमने देखा ब्रह्मांड की, आकाशगंगाओं की कि किस प्रकार बनते हैं, उनका क्या कैसे निर्माण होता है, इन सभी के बारे में हमने देखा। लेकिन हम आज बात करेंगे सौर मंडल की कि सौर मंडल क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है, सौर मंडल, सौर मंडल जिसको हम सोलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल, इसमें बात करेंगे कि सौर मंडल होता क्या है। सौर मंडल क्या होता है कि आकाशगंगा में सौरमंडल क्या होता है कि आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। कि सौरमंडल क्या है कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी जो आकाशगंगा है उसमें सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, इनके समूह को क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे। यानी आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं के समूह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 8 उपग्रह, 8 जो है ग्रह है, 8 ग्रह हमारे ब्रह्मांड में, 172 उपग्रह है, उपग्रह लगभग 172 जो है उपग्रह है। और जो 5 है वो बौने ग्रह है, बौने ग्रह 5 है। तो हमारे जो ब्रह्मांड है, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, उसमें क्या है? 8 जो है ग्रह है, 172 उपग्रह है और 5 जो है बौने ग्रह है। ये हमारे सौरमंडल में है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उल्काएं भी है, कुछ तारे भी हैं। इसके अलावा जो छोटे ग्रह, बड़े ग्रह, सब अलग अलग जो है चीज़ें हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे जो खास है जो हमारे 8 ग्रह, इनके बारे में देखेंगे और उनके उपग्रहों के बारे में। तो सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। 8 ग्रह होते हैं इसके अंतर्गत, 172 उपग्रह और 5 बौने ग्रह है, कुछ क्षुद्र ग्रह भी है। तो इसके बाद बात करते हैं, सौरमंडल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सूर्य की बात करेंगे कि सूर्य क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य, जो सूर्य की हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो सूर्य जो है, हमने देखो बताया था कि पहले वीडियो में बताया था कि जो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। क्या है ब्रह्मांड में क्या है? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी है। लेकिन जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी एक जो गैलेक्सी है यानी मिल्की वे जो गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में कितने होते हैं? एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं एक गैलेक्सी में। तो जो सूर्य है वो भी क्या है? एक तारा है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। मतलब कि जो 100 अरब तारों में से एक तारा सूर्य है और इसको सौरमंडल का प्रमुख, सौरमंडल का क्या कहा गया है? प्रमुख, या कह सकते हैं प्रधान भी कहा गया है, या मुखिया की बात करें तो मुखिया भी इसके लिए कह सकते हैं। तो सौरमंडल का जो प्रमुख है या प्रधान है या मुखिया है, कौन है? सूर्य है। सूर्य क्या है? एक तारा है
जो सौर मंडल का प्रमुख है, प्रधान है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य क्या है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। कौन करता है? सूर्य। सूर्य क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। जैसे क्लॉकवाइज कहते हैं ना, क्लॉकवाइज, उस प्रकार जो है घूर्णन करता है सूर्य। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता रहता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है। और सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? क्योंकि सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमा ग्रह करते हैं, लेकिन सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? तो जो आकाश गंगा के केंद्र की, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। और ये परिक्रमा किस स्पीड से करता है? तो ये परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। जो 250 किलोमीटर पर सेकंड है उसके हिसाब से जो है सूर्य परिक्रमा करता है। किसकी? जो इसकी आकाशगंगा के केंद्र की करता है। और सूर्य है आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, क्योंकि जो आकाशगंगा है उसका ही एक तारा है। तारा मतलब ये जिस तरह आकाशगंगा है इसके केंद्र में है, और इसकी जो परिक्रमा क्या करता है? सूर्य करता है। ये कौन करता है? ये क्या है? सन मान लो, सूर्य। और ये केंद्र है, तो इसकी परिक्रमा क्या है? कर रहा है। कौन? सूर्य कर रहा है। ये क्या है? गैलेक्सी मान लो, गैलेक्सी। ये क्या है? गैलेक्सी का एरिया सारा। मैंने बताया था कि जो गैलेक्सी होगी उसके केंद्र में क्या एक बल्ब होगा, और उसके बाहर 3 घूर्णनशील कक्षाएं होंगी। उन कक्षाओं में ही कहाँ पर स्थित होता है? एक सूर्य स्थित होता है, जो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर होता है। 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है गैलेक्सी के केंद्र से। तो इसके बाद आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। परिक्रमा के बाद आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। तो जो सूर्य है किस चीज से बना है? तो सूर्य की बात करें तो ये हाइड्रोजन व हीलियम से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कौन? सूर्य। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 71% हाइड्रोजन मिलेगा इसके अंतर्गत, और हीलियम की बात करें तो 26.5% इसके अंतर्गत हीलियम मिलेगा, और 2.5 जो परसेंट है अदर एलिमेंट इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। अदर एलिमेंट यानी अन्य तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम से बेसिकली मिलकर बना होता है, और इसके अंतर्गत हाइड्रोजन 71% मिलती है, और जो हीलियम है वो 26.5% इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इसके अब बात करते हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें होती है। सूर्य हमने देख लिया कि ये आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। ये हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसके अलावा क्या है? जो हमारी पृथ्वी है, ये जैसे सन है, सन मान लो, सन। ये सन है, और यहाँ पर क्या है? अर्थ मान लो, पृथ्वी है। तो जो सन है, सन का जो है 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। पृथ्वी तक सिर्फ 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक हमें पहुंचता है। उसका प्रकाश का 2 अरबवां भाग प्रकाश का पहुंचता है। जो 2 अरबवां भाग हमें प्राप्त होता है, पृथ्वी को प्राप्त होता है। और इसके अलावा 8 मिनट 16 सेकंड में क्या है? जो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है।
और अगर बात करें इसकी सतहों की, जो इसकी बाहरी सतह है, सूर्य की जो बाहरी सतह है, ये वाली सतह है, इसको हम किरीट कहते हैं, किरीट, इसको किरीट कहा जाता है। और इसके जो बीच का भाग है, केंद्र है, उसको हम क्रोड कहते हैं, क्रोड। और यहाँ पर कुछ इसके क्या पाए जाते हैं, कलंक पाए जाते हैं, कलंक, शोर कलंक जिनको हम कहते हैं। क्रोड इसके बीच के भाग को कहते हैं, किरीट इसकी बाहरी सतह को कहते हैं, और इसके अंदर सौर कलंक भी पाए जाते हैं जो सूर्य के अंदर होते हैं। अगर इनके टेम्परेचर की बात करें तो किरीट का जो तापमान है, किरीट का जो तापमान होगा वो कितना होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और किरीट का क्या है, एक जो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य का, तो वह किरीट है। किरीट भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय ये दिखाई देगा। इसके बाद अगर क्रोड की बात करें तो जो क्रोड है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 15 लाख डिग्री सेल्सियस होगा, 15 लाख डिग्री सेल्सियस। 15 लाख डिग्री सेल्सियस किसका होगा, क्रोड का, उसके केंद्रीय भाग का होगा। सौर कलंक ये होते हैं, ये धब्बे होते हैं, और इन धब्बों का जो टेम्परेचर होगा वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान होता है। तो ये था सन की, सन का जो क्रोड भाग है, उसका किरीट भाग है, सौर कलंक क्या होते हैं, उनका टेम्परेचर क्या है, इन सभी के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ ग्रहों की। तो अब बात करेंगे हम ग्रह। तो अब बात करते हैं ग्रह की। ग्रह क्या होते हैं। अब तक हमने देखा सूर्य, सौरमंडल क्या है और सूर्य क्या है। अब बात करते हैं ग्रह की। ग्रह क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। सूर्य के या कोई अन्य तारा हो या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह की एक बात बता दूं कि इनका कोई प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाशहीन होते हैं, इनका कोई प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाशहीन होते हैं। मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश हमें मिलेगा तभी ये दिखाई देते हैं, तभी इनकी चमक होती है। इसके अलावा इनकी खुद की कोई चमक नहीं है, इनका कोई प्रकाश नहीं होता। और अगर बात करें इनके घूर्णन की या इनकी परिक्रमा की, तो ये परिक्रमा करते हैं घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये जो है घूमते हैं, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ये घूमते हैं, घूर्णन करते हैं। और घूमते हैं तो सिर्फ 5 जो 6 ग्रह है वो ही एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कौन कौन से, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ये 6 ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये मतलब क्या कह सकते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन जो 2 ग्रह है जो घड़ी की सुई की जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज, या फिर आप कह सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर,
पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं या फिर क्लॉकवाइज घूमते हैं, वे दो ग्रह कौन से हैं? एक तो है शुक्र ग्रह और दूसरा है अरुण ग्रह। ये दो ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और मैंने बताया था सूरज भी क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, घूर्णन करता है। इसके बाद बात करते हैं, जो ग्रह होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के ग्रह होते हैं द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान के अनुसार दो प्रकार के होंगे ग्रह। दो प्रकार के कौन से होंगे? पहला तो होगा पार्थिव ग्रह, और जो दूसरा होगा उसमें आएगा जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह ये दो प्रकार के होते हैं द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान के अनुसार ग्रह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये दो है, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। जोवियन ये। इसके बाद बात करते हैं पार्थिव ग्रह किसे क्या कौन से होते हैं। पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं, ठोस होते हैं। पार्थिव जो ग्रह होंगे वे छोटे व ठोस होंगे, और जो जोवियन ग्रह होंगे वो बड़े और वह तरल पदार्थ के होंगे। ठीक है, छोटे ग्रह होंगे, और जो जोवियन ग्रह होंगे वो बड़े व तरल पदार्थ के पाए जाएंगे। जो छोटे ग्रह होंगे वह कौन से होंगे? तो जो पहले चार ग्रह होते हैं, पहले चार ग्रह कौन कौन से? पहले चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। ये जो चार ग्रह है, ये चार ग्रह क्या है? पार्थिव ग्रह है, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो अन्य चार बच गए कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ये चार ग्रह कौन से हैं? ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं, बड़े हैं और तरल होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो दूरी के अनुसार ग्रह, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। दूरी के अनुसार ग्रह भी दो प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार होगा वो आंतरिक ग्रह होगा, आंतरिक ग्रह, और जो दूसरा होगा वो बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह व बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में चार ग्रह आते हैं, ये चार ग्रह भी आंतरिक ग्रह कह सकते हैं इनको, आंतरिक ग्रह, और इनको हम बाह्य ग्रह कह सकते हैं। आंतरिक ग्रह जो सूर्य से निकट होंगे, जो सूर्य के निकट होंगे उनको आंतरिक ग्रह कहेंगे। जो सूर्य के समीप होंगे, कम दूरी पर होंगे, जो चार ग्रह है कम दूरी पर है, निकट है। और जो बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? बाह्य ग्रह जो सूर्य से दूर होंगे, ज्यादा दूर स्थित होंगे, वे दूर स्थित कौन से हैं? ये चार ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चार ग्रह बाह्य दूरी पर होते हैं, मतलब बहुत दूर स्थित होते हैं सूर्य से, और जो सूर्य के समीप होते हैं उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो ये दो प्रकार के ग्रह होते हैं दूरी के अनुसार, और दो प्रकार के ग्रह होंगे द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान के अनुसार दो प्रकार के, दूरी के अनुसार भी दो प्रकार के ग्रह होते हैं। अब इसमें अगर छोटी सी बात देखें तो ग्रह और तारे में क्या फर्क है? ग्रह और तारे में क्या फर्क है? तो ग्रह का क्या होता है? खुद का प्रकाश नहीं होता। ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होते, प्रकाशहीन होते हैं, लेकिन तारों का खुद का प्रकाश होता है। ये दिखने में, जो ग्रह होंगे वो दिखने में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, क्योंकि पृथ्वी से इनको देखा जा सकता है, ये बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन ये दूर स्थित होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। ये दूर स्थित होते हैं, इस कारण ये छोटे दिखाई देते हैं। जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के, लेकिन जो तारे होंगे वो किसकी परिक्रमा करेंगे? किसकी ओर चक्कर लगाएंगे? आकाश गंगा के केंद्र की ओर। तो ये था इनके अंदर फर्क कि ग्रह और तारों में क्या फर्क होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।